भाई सवाल ये है हाफिज नूर साहब, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का डर, खौफ इस रूप में सामने आ रहा है कि बंगाल में जो रही सही एक किला बचा हुआ है विपक्ष का, और जो ममता बनर्जी के लिए तो खैर सबसे बड़ा किला वही है, वो भी ढहने वाला है। देखिए शिवम जी, यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नहीं इसके अलावा। सही बात यह है कि उन्होंने किसी समाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वो आ जाए। वो से मुराद क्या है? हिंदू कैसे हो सकता है? तो वो कौन होगा? नहीं तो वो कौन होगा? अरे शिवम कैसे हो सकते हैं? नहीं वो से मुराद दंगा, नहीं, एक बात बताइए, वो से मुराद नफरत फैलाने वाले। आपने भी सुनाया और आपने भी सुना। अभी इतनी देर से सुनो, अब आप सुनने नहीं, मेरी बात सुनेंगे नहीं फिर से फायदा बुलाने से। अच्छा हाँ ठीक है, बोल लीजिए फिर मैं। हाँ मतलब उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम पता किसी समुदाय का नाम लिया ही नहीं। अभी एक साहब बोल रहे थे कि उन्होंने ये कौम अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, और वो मोदी से भाजपा से डरा रही है। वही हमारी ये भ्रम मत फैलाइए, हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं, ना ही ममता से, नहीं अखिलेश से, नहीं मोदी से, ना किसी और से। हमारी कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है। हम लोग सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, जो भी सेकुलर ज़हन रखता है उसके साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। वो चाहे मोदी जी की पार्टी के लोग अगर हमारे खिलाफ अनाप शनाप ना करें, हम मोदी जी के साथ भी जाने को तैयार है। लेकिन मोदी जी की पूरी सरकार, सभी कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग मुसलमानों पर रातों दिन बरसते रहते हैं। किस तरह से मुसलमान चला जाएगा उनके साथ में? मतलब देश में कट्टरता फैलाने वाली पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। आरोप हम पे आते हैं साहब, आरोप ममता पे आएंगे। फैज साहब जवाब साथ देना चाह रहे हैं। फैज साहब ये है क्या? मैं रंजीत भैया, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने क्या मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप कर दिया। यही ना कि आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया या राम सिंह गया, दोनों का इलाज हुआ। उज्ज्वला योजना में लक्ष्मी बाई गई या अमीना बी गई, दोनों को सिलेंडर मिला। यही किया ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा घर मुसलमानों को दिए। अरे तो ईडी और सीबीआई मुसलमानों के यहाँ कहाँ जा रही है भाई? वो तो भ्रष्टाचारियों के यहाँ जा रही है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो कि इस्लाम के खिलाफ था, उसे हटा दिया। तो ये मोदी जी इसलिए इनके बुरे हैं। 370-35 से जो कि आतंकवाद का कारण था, उसे मोदी जी ने हटा दिया। तो मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हो गए। जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, दंगाई है, बलवाई है, चाहे वो कानपुर का विनय दुबे हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर कार्रवाई की, उसमें भेदभाव नहीं किया। ये मोदी जी का मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार है कि मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दी। ये अत्याचार है। या फिर उन पार्टियों का अत्याचार है जिन्होंने कि धर्म के नाम पर इस देश को बांटा, और जो 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर ये कहते हैं कि मुसलमान दलितों से भी पीछे एजुकेशन और आर्थिक स्थिति में। तो ये कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने और अखिलेश ने और ये लालू ने गलत किया मुसलमानों के साथ, मोदी जी ने तो गलत किया। वो हमेशा जाति धर्म समुदाय संप्रदाय की बात करते रहे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते रहे। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, न दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये मुसलमान अब नारा दे रहे हैं और इनका ये किला भी ढहने वाला है पश्चिम बंगाल का। इसलिए चिलचिलाहट इनके अंदर मची हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म करो। ये देखो मुसलमान के घर में बिजली चल रही है, बढ़िया कैमरा भी आया हुआ है, बैठा भी हो, पंखा भी चल रहा है। ईद में जामा मस्जिद पूरी रोशन थी, सारी मस्जिदें पूरी रोशन थी, पानी की सप्लाई थी, सब कुछ था। झूठ बोलना बंद करो, शुक्राने की ठीक है भाई। ये ईद का आज मुबारक मौका है, मुबारक दिन है, और ऐसे में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? लेकिन ममता बनर्जी ने आज भी सब्र रखना जरूरी नहीं समझा। ममता बनर्जी ने आज के मौके को भी एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। तौसीफ खान, क्या ममता बनर्जी को इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा जिससे कि बंगाल का किला बच जाएगा, टीएमसी के हाथ से बंगाल निकलने से बच जाएगा? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा क्या कि हिंदू मुसलमान कर दो, इसको कम्युनल कर दो, इस पूरी लड़ाई को? रंजीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सीएए और एनआरसी का जिक्र टाइम टू टाइम रिपीटेडली बीजेपी वाले कर रहे हैं।
अमित शाह आते हैं, बोलते हैं हम सीए लगाएंगे, आप क्रोनोलॉजी समझिए, हम एनआरसी करेंगे, और इल्जाम आप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे। भाई अगर सीए बीजेपी को आप पूरा हक दे रहे हैं, अरे तो सीए के बारे में ममता कहती है कि आप जैसे सीए के लिए अप्लाई करोगे आपकी नागरिकता छिन जाएगी। भाई इस देश के लोगों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं उसका, लेकिन आप तो गलत बयानी कर रहे हो ना साहब। अच्छा रंजीत जी, मैं बात बोल रहा हूं, मुझे 1 मिनट तो कम से कम अनइंटरप्टेड दिया कीजिएगा। तो आप पूरा हक दे दे रहे बीजेपी वालों को कि वो आए सीए एनआरसी की बात करें, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सीए एनआरसी के बारे में कहती है और असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, ये कोई नया बात तो उन्होंने कहा नहीं। बंगाल असेंबली ने और देश के और भी 3 राज्य के असेंबली हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी एनपीआर लागू नहीं करेंगे। भाई देश की चुनी, राज्य की चुनी हुई सरकार है, बंगाल की जनता की चुनी हुई सरकार है, वो रिजेक्ट करते हैं। क्या कहती रही है, क्या कहती रही है सबको पता है यार, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है। यही ममता बनर्जी थी जब लेफ्ट की सरकार थी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, मुहिम छेड़ रखी थी। आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है कि हम सीए एनआरसी में चाहे जो हो जाए आपकी नागरिकता जाने नहीं देंगे। ये वही ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी कैसे रंग बदलती रही है, किसी से छिपी हुई बात थोड़ी है। जरा सवाल नंबर 4 का भी रुझान एक बार दिखा देने का वक्त आ गया है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की दंगा पॉलिटिक्स का क्या असर होने वाला है, यह सवाल हमने पूछा था और आपने क्या जवाब दिया है। आपने करीब 20%, आप में से 20.5% लोगों ने कहा है कि चुनाव में ममता को फायदा होगा, 22.5% लोग कहते हैं कि ममता को बहुत फायदा नहीं होगा और बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मानने वाले लोग 56.5% लोग हैं। यानी कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, इसका फायदा अल्टीमेटली उनको नहीं बल्कि बीजेपी को होने वाला है, ऐसा मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, जरा कुछ और सवालों के रुझान ले लेते हैं, हमने सवाल किया था कि ममता बार बार सीए एनआरसी लागू नहीं होने देने की बात क्यों करती है, मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए। इस सवाल के जवाब, इस ऑप्शन को करीब 50% लोगों ने ऑप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए ऐसा कर रही हैं ममता बनर्जी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए 31% और करीब 19% लोग मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही हैं ममता बनर्जी। सवाल नंबर 3 का भी जरा रुझान दिखा दीजिए एक बार। ममता रामनवमी पर दंगे की आशंका जताकर क्या कहना चाह रही हैं? हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रही हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 42-43% लोग हैं और करीब 28% लोग मानते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं ममता बनर्जी और करीब 29% लोग मानते हैं कि दंगा के बहाने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश है। भाई सवाल यह है, हाफिज नूर साहब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का डर, खौफ इस रूप में सामने आ रहा है कि बंगाल में जो रही सही एक किला बचा हुआ है विपक्ष का, और जो ममता बनर्जी के लिए तो खैर सबसे बड़ा किला वही है, वो भी ढहने वाला है।